प्यारे बच्चों, आज हम फिर से कक्षा 9 विषय समाज अध्ययन, जिसका भाग है महत्वपूर्ण इतिहास का चौथा अध्याय, पेज नंबर है 65 अर्थात 65। विषय वस्तु है मानव का असम आक्रमण, जिसका मुख्य विचारणीय बिंदु है मानव का आक्रमण 1817 से 1819 और 1831 अर्थात दो साल का कार्यकाल रहा है। दूसरा है पॉइंट नंबर 2, मानव के आक्रमण का परिणाम, और तीसरा पॉइंट है यारम्बो संधि। तो बच्चों, बर्मा के निवासी को असम के लोग मान और वर्मा के राजा को मान राजा कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि बर्मा के निवासी को असम के लोग मान कहते हैं, यानी बर्मा के लोग को असम के निवासी मान कहकर पुकारते हैं और वर्मा के राजा को मान राजा कहकर असम के लोग बोलते हैं या पुकारते हैं। असम के जातीय जीवन के इतिहास में मानव का असम आक्रमण एक उल्लेखनीय घटना है। किन परिस्थितियों में इस आक्रमण का सूत्रपात हुआ, इस बात को जानने के लिए उस समय के राजनैतिक पृष्ठभूमि पर विचार करना आवश्यक होगा। अर्थात वर्मा के जो निवासी होते थे उन्हें असम के लोग मान कहकर पुकारते थे और वर्मा के राजा को मान राजा के नाम से वे प्रसिद्ध थे। इन्हीं के और किस किस समय में मान ने असम पर आक्रमण किया, इसकी एक के महत्वपूर्ण जानकारी हम 4.1 राजनीतिक पृष्ठभूमि से हम अपने बच्चों को अवगत कराएंगे। तो अहोम राजा गौरीनाथ सिंह की मृत्यु 1795 से 1811 ईस्वी के मध्य के बाद कमलेश्वर सिंह गद्दी पर बैठे। मोहमारिया विद्रोह की सुविधा पाकर मान राजा ने असम की राजनीति में दखल देने की चेष्टा की। ऊपरी असम के बेंगमरा पर मोहमारिया विद्रोहियों ने जब आक्रमण किया, तब चिंगाम्फो और मान लोगों ने उसकी सहायता की। पहले तो मान राजा ने उनकी सहायता नहीं की थी, पर मोहमारिया विद्रोहियों द्वारा कई बार अनुरोध करने पर ही मान राजा ने मोहमारिया विद्रोहियों की सहायता के लिए अपनी सेना भेजने का निर्णय लिया। गृह युद्ध के साथ जब विदेशी शक्तियां जुड़ जाती है, तब देश का काफ़ी अहित होता है। इसी आशंका के कारण असम की प्रतिष्ठा बचाने के लिए पुनानंद बुढ़ागोहाई ने ब्रह्मपुत्र और दिहिंग नदी के बीच के भूखंड को मोहमारिया के मरानों को स्वतंत्र रूप से शासन करने के लिए दे दिया। इसी बीच मरान लोग मोहमारिया के प्रति सद्भावना दिखाकर उनके शासन को प्रधान सेनापति नियुक्त करने पर वे अहोम राजा के अधीन हो गए। मोहमारिया के साथ मिलकर
चिंगम्फौ और खमतियों ने जब अहोम राजा पर आक्रमण किया तब बुढ़ागोहाई ने चिंगम्फौ नेता बिचांगरांग को रंगीली नाम की एक अहोम सुंदरी को अर्पित कर उसकी सद्भावना प्राप्त करने की एक कूटनीतिक चाल चलने की चेष्टा की। यानी कि पुनानंद बुढ़ागोहाई ने चिंगम्फौ नेता बिचांगरांग को रंगीली नामक एक अहोम सुंदरी अर्थात अहोमों की एक सुंदर लड़की को जिसका नाम था रंगीली अर्पित कर उससे प्रेम शब्द सद्भावना प्राप्त करने की एक कूटनीतिक चाल चलने की चेष्टा की। बाद में बिचांगरांग ने रंगीली को अपने पास न रखकर मान राजा बादोपाया को भेंट कर दिया। बाद में इसी रंगीली ने पुनानंद के विरुद्ध बदनचंद बरफुकन की सहायता की। कामरूप के हरदत्त और बीरदत्त चौधरी ने भारे की सैनिकों की सहायता से अहोम राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। निचले असम के अहोम शासकों ने बदनचंद बरफुकन को दोषी ठहराया। अंततः बदन को बरफुकन के पद से हटाकर कलिया भोमोरा को बरफुकन बनाया गया। किसको हटाकर? को बरफुकन के पद से हटाकर। किसको हटाकर? तो बदनचंद पुनानंद को बदनचंद बरफुकन को दोषी ठहराया गया और उसे पद से हटाकर कलिया भोमोरा को बरफुकन का पद दिया गया। इससे बदनचंद पुनानंद से नाराज हो गया। दंदोवा विद्रोह के नाम से विख्यात हरदत्त बीरदत्त के विद्रोह को कलिया भोमोरा ने दबा दिया। कलिया भोमोरा की इस सफलता के लिए अहोम राजा ने उसे प्रताप वल्लभ की उपाधि से विभूषित किया। कहा जाता है कि कलिया भोमोरा ने ही सीलघाट नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र नद पर पत्थर के एक पुल का निर्माण करवाने की योजना बनाई थी। उसकी मृत्यु हो जाने के कारण यह काम पूरा नहीं हो सका। बच्चों, मैं लगातार अब उपस्थित हूँगा। मेरे स्वास्थ्य जो पेट संबंधी स्वास्थ्य है उसमें सुधार हो रहा है। मैं चित्र के माध्यम से यह पुल को मैं तुम लोगों के सामने दिखा रहा हूँ और यही पुल बनाने का सपना जो कलिया भोरा के सीलघाट नामक पुल का निर्माण करने की योजना बनाई थी, जिसका अहोम राजा के जिसका नाम था कलिया भोमोरा। कलिया भोमोरा ने ही ब्रह्मपुत्र में एक पत्थर निर्मित पुल बनाने की सपना रखा था, लेकिन वह सपना पूरा नहीं हो सका। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से हमारे 9वीं क्लास के बच्चों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। प्रणाम, नमस्कार।